हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम मिश्रा है और आप लोग देख रहे हैं इंडिया ज्ञान टुडे। आज हम बात करेंगे कि अपने ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। लंबी पोस्ट लिखकर। अगर आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक को वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी हर पोस्ट को कम से कम 2000 शब्दों में लिखें। किसी पोस्ट को 2000 शब्दों में लिखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आपको अपने टॉपिक की अच्छी तरह से जानकारी है तो आप उस टॉपिक को 2000 या 4000 शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि अपने ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। तो हाई क्वालिटी कंटेंट लिखकर। बड़ी पोस्ट को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गूगल इस बात पर बहुत ध्यान देता है कि किसी यूज़र ने अपनी पोस्ट पर कितना समय लगाया है। अगर आप छोटी पोस्ट लिखेंगे तो यूज़र को उस पोस्ट को अपने से में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी वजह, अगर आप बड़ी पोस्ट लिखते हैं तो यूज़र को पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर कोई यूज़र आपकी पोस्ट पर ज़्यादा समय देता है तो इससे गूगल को यह पता चलता है कि आपने अपनी पोस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट लिखा है। इस वजह से यूज़र आपकी पोस्ट पर ज़्यादा समय तक दे रहा है। आपकी पोस्ट पर कोई यूज़र जितना ज़्यादा समय देगा आपकी उस पोस्ट के गूगल में रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अपने ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। यूनिक कंटेंट लिखकर। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दे तो यह ज़रूरी है कि आप कुछ नया लिखें, मतलब यूनिक कंटेंट लिखें दोस्तों। अगर आप वही सब लिखेंगे जो सभी ने लिखा है, यूज़र आपकी पोस्ट पर ज़्यादा टाइम क्यों देगा। इसलिए आपकी कोशिश कुछ नया यूनिक लिखने की होनी चाहिए। देखा होगा तो इंस्टर्ट पर वह सब लिखना जो पहले ना लिखा गया हो मिलना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी आप कोशिश कीजिए आपकी पोस्ट दूसरों से थोड़ा अलग हो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने की मोस्ट ट्रिक। अब तक आपको पता चला गया होगा कि यूज़र का आपकी पोस्ट पर रुकना कितना ज़रूरी है। यूज़र आपकी पोस्ट पर ज़्यादा समय दे, इसके लिए आप अपनी पोस्ट में वीडियो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार अपनी पोस्ट में एक से ज़्यादा वीडियो भी इम्बेड कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं अपनी कई कई दोस्तों से पूछा है, उन्होंने बताया है कि अपनी पोस्ट में वीडियो इमेड करने से फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा यह होगा कि यूज़र को टॉपिक के बारे में और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि पढ़कर समझने की अपेक्षा देखकर समझना ज़्यादा आसान होता है। वह वीडियो को देखेगा तो उसको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ आएगी दोस्तों। दूसरा फ़ायदा यह होगा कि उस पोस्ट का रीडिंग टाइम बढ़ेगा। आप इस ट्रिक से अपनी पोस्ट का रीडिंग टाइम कितना भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इस ट्रिक से आप पोस्ट बहुत जल्दी रैंक होगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, अपने वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाएं कीवर्ड का यूज़ करके। गूगल में अपनी पोस्ट को रैंक कराने के लिए अधिक से अधिक कीवर्ड का प्रयोग करें जो आपका प्राइमरी कीवर्ड हो। जिसको आप अपनी पोस्ट में रैंक कराना चाहते हैं वह आपकी पोस्ट के टाइटल में होना चाहिए, आपकी पोस्ट के यूआरएल में होना चाहिए। आपकी पोस्ट से पहले पैराग्राफ में कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए। हेडलाइन और सब हेडलाइन में भी होना चाहिए। इमेज के आर्ट टैग में भी वह कीवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका मेन कीवर्ड पूरी पोस्ट में कम से कम 2% तक होना चाहिए। देखा जाए तो किसी पोस्ट को रैंक कराने में कीवर्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको अपनी पोस्ट में उन कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए जिनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, ऑन पेज एसईओ करके। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। एसईओ सर्च इंजन
दो प्रकार का होता है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। इसमें से ऑन पेज एसईओ हमारे हाथ में होता है। इसके लिए पहले हम ऑन पेज एसईओ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपकी पोस्ट का ऑन पेज एसईओ इतना अच्छा होगा, आपकी पोस्ट के रैंक होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। वैसे तो किसी पोस्ट को रैंक कराने के लिए दो प्रकार के एसईओ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑन पेज एसईओ पर बहुत ध्यान देता हूं। मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने ऑन पेज एसईओ पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यह हमारे हाथ में होता है। और लोग क्या करते हैं, जैसे ही वह 10 पोस्ट लिखते हैं बैकलिंक बनाना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, पहले अपने कंटेंट पर ध्यान दें। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको ऑफ पेज एसईओ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं केवल ऑन एसईओ ही करता हूं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, पुरानी पोस्ट को अपडेट करके अपने ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी नई पोस्ट लिखते जाते हैं वैसे वैसे अपनी पुरानी पोस्ट को भूलते जाते हैं। अपनी पोस्ट को हम हर महीने अपडेट करना ना भूलें। ऐसा करने से गूगल को यह मैसेज आता है कि आपने अपनी पोस्ट में कुछ ऐड या रिमूव किया है। इससे आपकी पुरानी पोस्ट के रैंक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं 8वें टॉपिक की। तो अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने या टॉप बेस्ट तरीका है, हो सके तो आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को एक ऐप में भी कन्वर्ट कर लें। किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना अब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रह गया है। यह काम आप थंबनेल के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐप को प्ले स्टोर में भी पब्लिश करें। आप उस ऐप को गूगल ड्राइव पर भी सेव कर सकते हैं और उसे आप ऐप के लिंक को अपनी हर पोस्ट के में शेयर करें। इससे किसी भी विजिटर को दोबारा आपके ब्लॉग पर आने में आसानी होगी। आपके ब्लॉग या वेबसाइट का ऐप यूज़र के मोबाइल में होने से एक तो यह उसे आपको ब्लॉग या वेबसाइट को याद नहीं रखना पड़ेगा, दूसरी उसे बार बार अपने ब्राउज़र में अपने ब्लॉग या वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपकी एडमोब से भी अर्निंग होगी। अगर आप ऐप बनाना नहीं जानते हैं तो आप किसी डेवलपर से बनवा सकते हैं ऐप। अब बात करते हैं अगले टॉपिक, अपने ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ाने का लेटेस्ट तरीका है। 2020 आपने देखा होगा, आज ज़्यादातर लोग किसी भी जानकारी के लिए यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं। यूट्यूब पर देखने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो इससे बहुत से कारणों में से एक कारण है किसी भी यूट्यूब चैनल को आसानी से सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। इसके उस यूज़र्स को यूट्यूब चैनल के भी नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहते हैं, जिससे वह यूज़र उस चैनल से जुड़ा रहता है। जबकि ब्लॉग या वेबसाइट में ब्लॉग को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन बहुत ही कम ब्लॉगर यूज़ करते हैं। अब तो आप अपने ब्लॉग में बेल आइकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने ब्लॉग में ब्लॉग को सब्सक्राइब कराने और बेल आइकन का ऑप्शन प्रमुखता से दें। साथ ही अपनी हर पोस्ट में ब्लॉग को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए यूट्यूबर्स की तरह ज़रूर कहें। हो सके तो इसका फ़ायदा भी बताएं। इससे जब भी आप अपने ब्लॉग पर कोई नई पोस्ट डालेंगे तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके ब्लॉग पर उस यूज़र्स दोबारा आने के चांस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, हाउ टू इंक्रीज़ माई वेबसाइट ट्रैफिक फॉर फ्री। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता नहीं। जब तक लोग आपकी पोस्ट तक नहीं जा रहे हैं तब तक आप अपनी पोस्ट को खुद उन तक ले जाने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपनी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर शेयर करें, गूगल प्लस पर शेयर ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि यह गूगल का खुद का प्रोडक्ट है। सोशल मीडिया के अलावा प्लेटफॉर्म पर आप पेज
और अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं। अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया के उन ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो ग्रुप्स ब्लॉगिंग से रिलेटेड हैं। ऐसा करने से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत जल्द ही बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। सॉरी दोस्तों, अगर वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अपने ब्लॉग की ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं अपने बारे में लिखकर। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग में अपने बारे में भी लिखकर, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग होती है, लोग आपके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। आप अपने आइकन के इनकम के बारे में भी लिख सकते हैं। लोग इस बात को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि आप कहाँ और कहाँ से कितना पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने का ये तरीका थोड़ा नया है। आप पॉपुलर ब्लॉगर्स का इंटरव्यू लेकर उसे अपने ब्लॉग में पोस्ट के रूप में पब्लिश कर दें। हो सके तो उनकी इनकम के बारे में भी ज़रूर लिखें। पॉपुलर ब्लॉगर्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है, फिर चाहे वह खुद ही कितना बड़ा ब्लॉगर क्यों ना हो। इसके अलावा इंटरेस्ट पर इस तरह की पोस्ट की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में आप पोस्ट का गूगल से पहले पेज पर पहुंचना तय है। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।